Hello everyone, good morning. तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे यौगिक शब्द। आज के क्लास में हम लोग कुछ नए शब्द सीखेंगे और उन शब्दों को जोड़ना सीखेंगे और उन शब्दों को जोड़ के हम लोग आज वाक्य बनाना सीखेंगे। तो जब भी कोई नई भाषा हम लोग सीखते हैं तो उन भाषा में जैसे कई सारे शब्द होते हैं, जैसे नए शब्द मतलब विशेष विशेष सर्वनाम क्रिया काल जो हमने सीखा है। तो उन्हीं शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाना पड़ता है अगर हम लोग उस भाषा में बात करना चाहते हैं तो। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे कई सारे शब्द हमें दिख रहा है, जैसे बोई मतलब किताब, आमी एकटी बोई पढ़ी, मैं किताब पढ़ता हूँ। फिर ফুল, বাগানে সুন্দর ফুল ফুটেছে, बगीचे में सुंदर फूल खिला है। फिर সূর্য, সূর্য मतलब सूरज, সূর্য प्रतिदिन সকালে ওঠে, सूरज हर दिन सुबह उठता है। फिर नदी, नदीर जल खूब ठंडा, नदी के पानी बहुत ठंडा है। फिर गाछ, গাছ मतलब पेड़, গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है। फिर पाखी, पाखी आकाशे ओड़े, चिड़िया आसमान में उड़ती है। फिर बाड़ी, एटी आमार बाड़ी मतलब ये मेरा घर है। वैसे ছেলে, ছেলেটি মাঠে খেলছে, लड़का मैदान में खेल रहा है। मे, मे मतलब लड़की, लड़की गाना गा रही है, मेয়েটি গান গাইছে। तो ऐसे ही हम लोग सर्वनाम विशेष्य विशेषण क्रिया सबको जोड़ के छोटा छोटा सेंटेंस बना सकते हैं। तो ऐसा समझो कि हम लोग एक शब्दों के कारखाने पे आए हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं हमारे पास। तो उन्हीं शब्दों को हमें जोड़ना है, जैसे हाथ, घोड़ी, रेल गाड़ी, फल रस, डाक घर, বই মেলা, রাস্তা ঘাট, জল পথ, রাজ পুত্র, সূর্য দয়, সূর্য उदय। तो यहाँ पे दो दो शब्द है, तो इन शब्दों को जोड़ के हमें बनाना है कंपाउंड वर्ड्स यानी यौगिक शब्दों। जैसे हाथ और घोड़ी मिलके बनता है हाथ घोड़ी, रेल और गाड़ी मिलके रेलगाड़ी, फल और रस मिलके फल रस, डाक घर मिलके डाक घर। फिर বই মেলা मिलके বই মেলা, रास्ता घाट मिलके रास्ता घाट, जल पथ मिलके जल पथ, राजपुत्र मिलके राजपुत्र मतलब राजकुमार। फिर सूर्य उदय मिलके सूर्योदय। तो जैसे हमने सीखा हाथ घोड़ी, तो हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मेरे पास एक हाथ घड़ी है, मतलब हम लोग जो रिस्ट वॉच पहनते हैं वो। আমার একটি হাত ঘড়ি আছে, আমার একটি হাত ঘড়ি আছে। फिर जैसे रेल और गाड़ी
मिलके बनता है रेलगाड़ी, मतलब ट्रेन। रेलगाड़ी तेज चलती है, बंगाली में कैसे बोलेंगे? रेलगाड़ी দ্রুত চলে। দ্রুত मतलब तेज। रेलगाड़ी দ্রুত চলে। फिर फल और रस मिलके फल रस, मतलब जो जूस होता है, फलों का रस हम लोग पीते हैं वो। मैं रोज फल का रस पीता हूँ। আমি প্রতিদিন ফল রস খাই। আমি প্রতিদিন ফল রস খাই। तो नेक्स्ट वर्ड है डाक और घर। डाक और घर मिलके बनता है डाकघर। डाकघर। तो क्या क्या शब्द हमने सीखा? जो कंपाउंड वर्ड्स आज हमने सीखा, हाथ घोड़ी, रेलगाड़ी, फल रस, डाकघर। तो यहाँ पे हमारे बाएं तरफ कुछ शब्द है और हमारे दाएं तरफ कुछ शब्द है, तो उन शब्दों को हमें जोड़ना है। जैसे रेल रेल गाड़ी, रेलगाड़ी, हाथ हाथ घोड़ी, घोड़ी, घोड़ी। फिर जैसे बोई बई मेला, मेला, बई मेला। डाक डाक घर, घर, डाकघर। फिर फल फल और रस। रस। तो हमने क्या क्या सीखा? हाथ घोड़ी, रेलगाड़ी, फल रस। तो वाक्य हम लोग किसे बोलेंगे? जब कई शब्दों को मिला के हम लोग मन के विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं। वाक्य हम लोग कैसे बनाएंगे? हर एक कुछ शब्दों को जोड़ के तभी हम लोग वाक्य बना सकते हैं। जैसे आमी मिष्टी आम खाई। आमी हो गया सर्वनाम, मिष्टी हो गया विशेषण, आम हो गया विशेष्य और खाई हो गया क्रिया, मतलब मैं मीठा आम खाता हूँ या खाती हूँ। तो इन्हीं शब्दों को जोड़ के हमें हमारा वाक्य यानी सेंटेंस बनाना पड़ता है। ओके, तो हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे? विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और काल। जैसे आम हो गया विशेष्य, फूल हो गया विशेष्य, तो आम से क्या बन सकता है? मिष्टी आम। फूल से क्या बन सकता है? लाल फूल। बोई मतलब किताब, तो क्या बन सकता है? नोतून बोई मतलब नई किताब। तो पहले हमें दोनों शब्दों को जोड़ना है, फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। हमें विशेष्य और विशेषण के साथ क्रिया को जोड़ना है, फिर क्रिया के साथ हमें वक्त को भी जोड़ना होता है। जैसे राहुल आम खाए, तो हम लोग राहुल के बदले क्या बोलेंगे? शे आम खाए। रिया बोई पौड़ी, रिया के बदले हम लोग क्या यूज करेंगे? शे बोई पौड़ी। तो अगर हम लोग बोलेंगे आमी यानी सर्वनाम, फिर मिष्टी आम, आमी मिष्टी आम, तो क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं। जब तक हम लोग क्रिया को नहीं जोड़ते हैं, हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। आमी मिष्टी आम खाई, खाई हो गया क्रिया, मतलब मैं मीठा आम खाती हूँ या खाता हूँ। সে নতুন বই পড়ে, সে নতুन বই पढ़े। ऐसे छोटा छोटा शब्द को जोड़ के हमें वाक्य बनाना है। जैसे हमने वक्त के बारे में भी सीखा है, जैसे वर्तमान काल होगा तो हम लोग बोलते हैं मैं स्कूल जाता हूँ, आमी स्कूले जाई। मैं অতীতকাল होगा तो मैं स्कूल गया था, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম।
अगर भविष्यकाल के बारे में हम लोग बोलेंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब आमी स्कूले जाबो। फल रस, तो जैसे फल रस, मिष्टि फल रस, उसके साथ हम लोग जोड़ेंगे मिष्टि फल रस। आमी मिष्टि फल रस, तो उसके साथ हम लोग सर्वनाम जोड़ेंगे आमी मिष्टि फल रस। आमी मिष्टि फल रस खाई। तो उसके साथ हम लोग क्रिया को जोड़ेंगे आमी मिष्टि फल रस खाई। और हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं, आमी मिष्टि आम खाई, आमी भात खाई, है ना। तो यहाँ पे आमी हाथ घोड़ी, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, आमी हाथ घोड़ी घोड़ी। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, SOV, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिख रहे हैं, बीच में खाली जगह है, जैसे आमार एकटी, इनमें से क्या होगा, हाथ घोड़ी। हाथ घड़ी, আমার একটি হাত ঘড়ি আছে। সে প্রতিদিন ফল রস ফল রস, খায়। সে প্রতিদিন ফল রস খায়। আমরা আজ বই মেলায় যাই। বই মেলায়। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, कुछ शब्द है, सेंटेंस नहीं, यहाँ पे कुछ शब्द है जो उल्टा सीधा लिखा है, तो इनको हमें सही से सजा के लिखना है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, আমার আমার একটি একটি হাত ঘড়ি হাত ঘড়ি আছে। আছে। फिर यहाँ पे है रेलगाड़ी द्रुत चले, यहाँ पे बिल्कुल सही से लिखा है রেলগাড়ি द्रुत দ্রুত चले। চলে। द्रुत मतलब तेज, रेलगाड़ी तेज चलती है। तो जैसे यहाँ पे আমরা আমরা জলপথে জলপথে ভ্রমণ ভ্রমণ করি। করি। भ्रमण मतलब घूमने जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है সে হাত ঘড়ি দেখে, रेलगाड़ी चले, ऐसे छोटे छोटे शब्दों को जोड़ के हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है कुछ शब्द जो उल्टा सीधा लिखा है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, राजपुत्रो রাজপুত্র खूब খুব साहसी। সাহসী। ठीक है, फिर আমরা আমরা বই মেলা বইমেলা দেখতে দেখতে যাই। যাই। আমরা বইমেলা দেখতে যাই। तो जैसा मैंने बोला, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब। ठीक है, जैसे आमी हाथ घड़ी देखी,
সে ডাকঘর খোঁজে। আমরা বই মেলায় যাই। वैसे यहाँ पे भी कुछ शब्द उल्टा सीधा लिखा है, तो इनको हमें सही से सजा के लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ভোরে সুন্দর সূর্যোদয় ভোরে দেখা যায়। ठीक है, तो ऐसे सजा के हम लोग अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो हमने क्या क्या सीखा, जैसे आमार हाथ घड़ी, रेलगाड़ी चले, फल रस खाई, এখানে ডাকঘর, সুন্দর বইমেলা, পরিষ্কার रास्ताघाट, शांत जलपथ। ऐसा दो दो शब्द मिला के भी हम लोग छोटा छोटा सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हाथ घड़ी, हाथ और घड़ी, हाथ और घड़ी मिलके बनता है हाथ ঘড়ি। जैसे আমার একটি হাত ঘড়ি আছে, वैसे रेल गाड़ी, रेल और गाड़ी दोनों मिला के बनता है रेल गाड़ी। मतलब जैसे रेलगाड़ी द्रुत चले। फल और रस, फलों का रस, আমি প্রতিদিন फल रस खाई। डाक और घर, मतलब डाक घर, আমাদের গ্রামে ডাক ঘর আছে। বই মেলা, বই और मेला मतलब पुस्तक मेला, আমরা বই মেলা দেখতে যাই। রাস্তাঘাট, রাস্তা ঘাট मतलब सड़के, শহরের রাস্তাঘাট খুব পরিষ্কার। जलपथ, जल और पथ मतलब जलमार्ग जो होता है। जलपथे नौका चले। फिर राजपुत्र मतलब राजकुमार, राजपुत्र घोड़ाয় चढ़े। फिर सूर्य उदय मतलब सूर्योदय, सूर्योदय, ভোরে সূর্যোদয় সুন্দর দেখায়। फिर देश प्रेम, देश और प्रेम मतलब देश प्रेम महान गुण। तो ऐसे छोटे छोटे शब्दों को मिला के हम लोग अभी अपना सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा पहले का रिकैप भी ले लेते हैं, जो जो अब तक हमने सीखा, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट आखिर तक पहुंच चुके हैं, मतलब सेंटेंस बनाने तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो पहले का थोड़ा सा रिकैप आज हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने डे 1 पे स्वर वर्ण सीखा, तो किसी को याद है क्या क्या स्वर वर्ण होता है? बंगाली वर्णमाला में हमने सीखा 12 स्वर होते हैं, जैसे अ, आ, रस्वई, दीर्घई, रस्व, दीर्घ, री। ली हमने नहीं सीखा, ली ज़्यादा यूज नहीं होता है, ली से ज़्यादा शब्द नहीं बनता है। फिर ए, ओई, ओ, ओ। फिर हमने व्यंजन भी सीखा, जैसे क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, मूर्धन्य न, त, थ, द, ध, न, दन्त्य न, प, फ, ब, भ, म, ज, र, ल, तालिब्य श,
मूर्धन्य श, दंत्य श, ह, र, र, य। और फिर कुछ विशेष जो अक्षर होते हैं जैसे विसर्ग, चंद्र बिंदु, अनुस्वार, ये सब भी सीखा। फिर हमने 10 मात्राएं भी सीखा। जैसे क के साथ अगर आकार को जोड़ेंगे तो बन जाता है का। ख के साथ जोड़ेंगे खा। ग के साथ ईकार जोड़ेंगे घी। घ के साथ दीर्घोई ईकार जोड़ेंगे तो घी। च के साथ उकार जोड़ेंगे चू। छ के साथ दीर्घोकार जोड़ेंगे छू। फिर ज के साथ रिकार जोड़ेंगे जी। त के साथ करेंगे दई। न के साथ ओकार जोड़ेंगे नो। फिर प के साथ ओकार जोड़ेंगे ओ। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग मात्रा को जोड़ के अलग अलग साउंड आता है। तो जब हम लोग कोई शब्द को पढ़ते हैं तो ऐसे अक्षरों के साथ मात्रा को अलग करके फिर उसको जोड़ के हम लोग शब्द पढ़ सकते हैं। इससे शब्द हम लोग बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं बंगाली में। तो उसके बाद हमने सीखा युक्ताक्षर। जैसे जब हम लोग कोई शब्द पढ़ते हैं तो सिर्फ ये अक्षर या मात्रा नहीं होता है, तो कभी कभी अक्षर के बदले जुक्ताक्षर भी होता है। जैसे ख और श दोनों अक्षर मिलके एक जुक्ताक्षर बनता है। जैसे क्य, फिर त्र, ज्ञ, क, त, च, द, म, न, द, त, ल, ल। ऐसे कोई भी दो अक्षर साथ में मिलके एक अलग साउंड बनता है, एक अलग जुक्ताक्षर बन जाता है। फिर उनसे अगर शब्द बनाना है तो हमने सीखा, जैसे म के साथ आकार जोड़ेंगे माँ, माँ। फिर अगर ब के साथ आकार, ब के साथ आकार बाबा, तो बाबा। फिर द के साथ इकार, द के साथ इकार दीदी, दीदी। जो बड़ी बहन होते हैं वो दीदी है। फिर बोई मतलब किताब, बोई, बोई। फिर आ के साथ म जोड़ेंगे आम, आम। ब के साथ आकार र, दीर्घोईकार बारी, तो बारी। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग अक्षरों के साथ मात्रा जोड़ के हम लोग छोटा छोटा शब्द बनाएंगे। तो उसके बाद हम लोग बंगाली व्याकरण भी सीखा। जैसे विशेष्य सीखा। विशेष्य में हमने कई सारे नाम के बारे में सीखा, जैसे लोगों के नाम या व्यक्ति के नाम, जिसे हम लोग बोलेंगे व्यक्तिवाचक विशेष्य। फिर अगर कोई जीव या प्राणी का नाम हो तो वो हो गया प्राणीवाचक विशेष्य। जैसे व्यक्तिवाचक यानी किसी का भी नाम हो, जैसे राहुल, रोहन, कविता, राम, मम्मी हो, पापा हो, या फिर शिक्षक हो, डॉक्टर, तो सभी विशेष्य है। फिर प्राणीवाचक विशेष्य मतलब कोई भी जीव का नाम, जैसे सिंह मतलब शेर, पाखी मतलब चिड़िया, गाय, बिराल मतलब बिल्ली, कुकुर मतलब कुत्ता। तो कोई भी प्राणी का नाम वो हो गया प्राणीवाचक विशेष्य। फिर कोई जगह का नाम, जैसे कोलकाता जहाँ पे हम लोग रहते हैं, कोलकाता हो या फिर महाराष्ट्र हो, आप जहाँ पे रहते हो, या फिर उत्तराखंड हो, हमारा घर हो, स्कूल हो, हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो नदी, पहाड़, सब होगा स्थानवाचक विशेष्य। फिर है वस्तुवाचक, यानी कोई भी हमारे आसपास में कोई भी चीज हो, जैसे बोई, आम, कॉलम मतलब पुस्तक, किताब, और आम, कलम मतलब पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, सब हो गया वस्तुवाचक विशेष्य। फिर हमने सीखा सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम कौन सा होता है?
विशेष्य के बदले जो शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हमेशा हम लोग नाम लेके हर सेंटेंस को नहीं बोल सकते हैं, तो नाम के बदले हम लोग यूज करते हैं सर्वनाम, जैसे आमी, आमरा, आमादेर। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं, हम, हमारा, वैसे ही बंगाली में आमी, आमरा, आमादेर। फिर ये हो गया फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष। फिर हो गया तुमी, तुमरा। अगर कोई बड़े से बात कर रहे तो अपनी, अपनारा। जैसे हिंदी में बोलते हैं तुम लोग, आप लोग, वैसे ही बंगाली में तुमी, तुमरा, अपनी, अपनारा। ये हो गया हम लोग सामने कोई बैठे हैं जिनके साथ बात कर रहे हैं, तो ये हो गया सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। फिर संकेतवाचक, मतलब अगर किसी को पॉइंट आउट करके हम लोग बात कर रहे हैं उनको दिखा के, तो एई, ओई, एरा, ओरा, मतलब दीज, दैट, दीज, दोज, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। फिर प्रश्नवाचक, जैसे हम लोग किसी से सवाल कर रहे हैं, के, की, कार, कैनो, मतलब कौन, क्या, किसका, क्यों। फिर संबंधवाचक, जैसे आमार, तोमार, जार, तार, अगर किसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर एडजेक्टिव यानी विशेषण, मतलब जो शब्द विशेष्य की खूबियां या विशेषता बताते हैं, जैसे रंग हो गया, दोष, गुण, दशा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे फूल पर किस रंग का, लाल रंग का, तो लाल हो गया विशेषण। फिर बड़ो, बाड़ी, मतलब बड़ा घर, तो कैसा घर, बड़ा, तो बड़ा हो गया विशेषण। फिर मिष्टी आम, मतलब मीठा आम, तो आम का स्वाद कैसा है, मीठा, तो मीठा हो गया विशेषण। फिर सुंदर दिन, कैसा दिन है, सुंदर, तो सुंदर हो गया विशेषण। जैसे अच्छा लड़का, तो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का, तो अच्छा हो गया विशेषण। ठीक है। फिर क्रिया और काल, तो क्रिया मतलब जो शब्द कोई काम के बारे में हमें बताता है। जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो आमी खाई, कहीं जा रहे हैं तो आमी जाई, आमी आशी, आमी पोड़ी, आमी खेली, तो हम लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो ये काम करने वाला जो शब्द है उसी को हम लोग बोलेंगे क्रिया। फिर अगर आमी खाई, आमी जाई, आमी आशी बोल रहे हैं, तो ये सब वर्तमान काल, मतलब जो अभी कर रहे हैं। अगर अतीत के बारे में बोल रहे हैं तो आमी खेয়েছিলাম, आमी গিয়েছিলাম, आमी পড়ছিলাম, तो पास्ट टेंस यानी अतीत काल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। और भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस, আমি খাবো, আমি যাবো, আমি আসবो, আমি पढ़बो, तो ये हम लोग आने वाले कल में करने वाले हैं। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग जो शब्द है उन्हीं को जोड़ के हम लोग अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो आज हमने शुरू से आखिर तक सब फिर से याद किया, और आज हमने कंपाउंड वर्ड्स यानी यौगिक शब्द सीखा, कैसे दोनों शब्दों को जोड़ के हम लोग एक नया शब्द बना सकते हैं, और इन अलग अलग शब्दों को जोड़ के कैसे हम लोग सेंटेंस यानी वाक्य बनाते हैं। तो मंडे से हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग अलग अलग टॉपिक के बारे में बंगाली में बात कर सकते, क्योंकि अभी हमें सेंटेंस बनाना भी आ गया, कैसे अलग अलग शब्दों को जोड़ के हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। तो मंडे से हम लोग सीखेंगे अलग अलग विषय पे हम लोग बंगाली में कैसे बात कर सकते हैं। तो आज का क्लास यही तक, तो हम लोग मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, बाय।